आज हम लोग क्लास थर्ड का इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 व्हाट शुड बी डू, हम क्या करें। वन डे अ फार्मर एंड हिज सन वर ऑन देयर वे टू द मार्केट विद देयर डंकी। एक दिन किसान और उसका बेटा बाजार जा रहे थे अपने गधे के साथ। द डंकी वॉक्ड बाय देयर साइड, गधा उनके किनारे चल रहा था। As they walked along, a passer-by said, "Why don't you ride on the donkey instead of walking?" और वो लोग जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक रास्ते में आदमी मिलता है और कहता है कि तुम लोग पैदल क्यों चल रहे हो, गधे पे क्यों नहीं बैठ जाते। Hearing this, the farmer set his son on the donkey. ये सुनकर किसान अपने बेटे को गधे पर बैठा देता है। दे कॉन्टिन्यू ऑन देयर वे, वो चलते हैं, अपना रास्ते में चलते हैं। सोन दे पास्ड अ ग्रुप ऑफ मैन, तभी उन्हें आदमियों का झुंड मिलता है। वन ऑफ द मैन सेड, लुक एट द लेजी बॉय, ही इज सिटिंग सो कंफर्टेबली ऑन द डंकी वाइल हिज फादर इज़ वॉकिंग। तभी उसमें से एक आदमी कहता है, उस आलसी लड़के को देखो, खुद आराम से गधे पर बैठा और उसका बेचारा बाप पैदल चल रहा है। सो द फार्मर आस्क्ड हिज सन टू गेट ऑफ, तो किसान अपने बेटे को नीचे उतार देता है। ही गॉट ऑन द डंकी हिमसेल्फ, और खुद जो है गधे पर बैठ जाता है। दे हैड नॉट गॉन वेरी फॉर व्हेन दे पास्ड टू वुमेन, तो वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तभी उन्हें दो औरतें मिलती हैं। वन ऑफ द वुमेन सेड टू द अदर, "What a shame! The lazy man rides the donkey while his poor little son trudged along." तभी एक औरत दूसरे औरत से कहती है कि कितने शर्म की बात है, वो आलसी आदमी खुद गधे पर बैठा है और उसका बेचारा बेटा पैदल चल रहा है। द फार्मर हर्ड दिस, किसान ये सुनता है। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। आफ्टर मच थॉट ही मेड हिज सन सिट विथ हिम ऑन द डंकी, कुछ देर सोचने के बाद वो अपने बेटे को भी गधे पे बैठा लेता है। दे कॉन्टिन्यूड दस फॉर सम टाइम, वो कुछ समय के लिए चलते हैं। आफ्टर एन आवर दे रीच द टाउन, कुछ समय बाद वो लोग शहर में पहुंचते हैं। नाउ द पीपल इन द स्ट्रीट बिगेन टू मोक दैम, और फिर गली के कुछ जो लोग बैठे थे गली में, वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। मोक दैम मतलब मजाक उड़ाना। द फार्मर स्टॉपेड एंड आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ देम, वाई आर यू लाफिंग एट अस। तो किसान रुक कर पूछता है उन लोगों से कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो। द मैन आस्क्ड, हाउ कैन यू ओवरलोड द पुअर एनिमल विद योर सेल्फ एंड योर सन। तो वो कहते हैं, कैसे तुमने बेचारे जानवर को जो है ओवरलोड कर रखा है, तुम और तुम्हारे बेटे ने उस पर बैठ के। आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। द फार्मर एंड हिज सन सो बिगन टू फील सॉरी फॉर द डंकी, किसान और उसका बेटा गधे के लिए बहुत बुरा लगता है। दे गॉट ऑफ द डंकी एंड बिगन टू थिंक व्हाट दे शुड डू, तो वो गधे से उतर के सोचने लगते हैं कि वो क्या करें। दे थॉट एंड थॉट एंड थॉट, वो सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं। एट लास्ट द फार्मर हैड एन आइडिया, लास्ट में किसान को एक आइडिया आता है। दे पिक्ड अप अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट ब्रांच फ्रॉम द ग्राउंड, वो ज़मीन से एक मोटा सा डंडा उठाते हैं। दे टाइड द डंकी फीट टुगेदर एंड हंग द पुअर एनिमल अपसाइड डाउन फ्रॉम द ब्रांच, वो लोग उसमें गधे को बांधकर उल्टा टांग देते हैं। देन दे रेज द लॉन्ग पोल विद द डंकी टू देयर शोल्डर, उसके बाद उसे डंडे से लेकर अपने कंधे पर रख लेते हैं। इन दिस वे दे कैरिड डंकी अलॉन्ग एडमिस्ट द लाफ्टर ऑफ ऑल हु मीट देम टिल दे रीच द मार्केट, और ऐसे वो लोग गधे को लेकर बाज़ार जाते हैं और रास्ते में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जस्ट देन द डंकी गॉट वन ऑफ इट्स फिट लूज एंड किक्ड आउट, तभी जो है गधे का एक पैर जो है ढीला हो जाता है। दिस कॉज्ड द सन टू ड्रॉप हिज एंड ऑफ द पोल, तो इस जो गधे मतलब बेटे के किनारे जो है गधा अपना पैर छुड़ा के निकल लेता है। द डंकी बिकेम फ्री एंड रेन अवे, और इससे जो गधा रहता है वो भाग जाता है। द फार्मर एंड हिज सन सेट ऑन द ग्राउंड, किसान और उसका बेटा ज़मीन पर बैठ जाते हैं। द सन स्टार्टेड क्राइंग, बेटा रोने लगता है। द फार्मर हेल्ड दिस हिज हेड इन हिज हैंड एंड सेड, किसान अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, यू कैन नेवर प्लीज़ एवरीवन, किसी की भी हमें नहीं सुननी चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है कि हमें बात सबकी सुननी चाहिए, लेकिन जो सही रहे वही करना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द
वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट करो। थैंक यू।